हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे एक नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम एक न्यूज़ आर्टिकल जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया से लिया गया है उसको ट्रांसलेट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। न्यूज़ पॉलिटिकल बेस्ड है, तो चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले हेडलाइन को देखते हैं। हेडलाइन है एक्सपेल्ड फ्रॉम एलएस लोकसभा, महुआ सेज हैंग्ड बाई कैंगरू कोर्ट। एक्सपेल्ड होने का मतलब क्या होता है? निष्कासित होना। तो निष्कासित होने के बाद कहाँ से? एलएस लोकसभा से। महुआ सेज, महुआ कहती हैं, महुआ मोइत्रा जो सांसद हैं वह कहती हैं, क्या कहती हैं कि हैंग्ड बाई कैंगरू कोर्ट। कैंगरू कोर्ट क्या होता है? कैंगरू कोर्ट को अगर एक शब्द में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? गैर कानूनी न्यायालय, अदालत। और इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि कैंगरू कोर्ट वो है जो किसी अपराध या दुराचार के संदिग्ध व्यक्ति को ट्रायल करता है जब उसके पास अच्छे सबूत के बिना, या फिर इसका उपयोग उन कार्रवाइयों या गतिविधियों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है जहां निर्णय इस तरीके से किया जाता है जो अनुचित, पक्षपातपूर्ण और वैधता का अभाव होता है। तो कैंगरू कोर्ट के द्वारा फांसी दिए जाने के बराबर है। तो महुआ मोइत्रा ने जो सांसद हैं उन्होंने क्या की तुलना की है, बताया है कि हैंग्ड बाई कैंगरू कोर्ट, तो कैंगरू कोर्ट के द्वारा फांसी दिए जाने के बराबर है। तो एक्सपेल्ड फ्रॉम एलएस लोकसभा, महुआ सेज, महुआ कहती हैं कि हैंग्ड बाई कैंगरू कोर्ट। यह है न्यूज़ की हेडलाइन। अब हम इसे मेन आर्टिकल में ट्रांसलेट करते हैं और समझते हैं। न्यू दिल्ली, लोकसभा ऑन फ्राइडे एक्सपेल्ड। लोकसभा ने फ्राइडे को, शुक्रवार को एक्सपेल्ड कर दिया है। एक्सपेल्ड पास्ट फॉर्म लगा है, एक्सपेल्ड यहाँ पर मतलब निष्कासित कर दिया। तृणमूल कांग्रेस मेंबर, जो तृणमूल कांग्रेस के मेंबर हैं, सदस्य महुआ मोइत्रा, फ्रॉम द हाउस, कहाँ से? सदन से। आफ्टर एडॉप्टिंग, अडॉप्ट करने के बाद, अडॉप्ट करने का क्या अर्थ होता है? अपनाना, स्वीकार करना, मानना। तो मानने के बाद द एथिक्स कमेटी, एथिक्स कमेटी क्या है? आचार संहिता समिति या आचार समिति, उसकी जो रिपोर्ट है दैट फाउंड, जिसमें पाया गया, फाउंड मतलब क्या है? पाया जाना, फाइंड का पास्ट फॉर्म है, पाया गया। द कृष्णा नगर एमपी, की जो कृष्णा नगर की एमपी है, सांसद है, फ्रॉम वेस्ट बंगाल, कहाँ से? वेस्ट बंगाल से, गिल्टी, उनको दोषी पाया गया। किसके लिए, किसका दोषी पाया गया है? ऑफ अनएथिकल कंडक्ट, अनैतिक आचरण के लिए। अनएथिकल कंडक्ट, इसका क्या अर्थ है? अनैतिक आचरण। तो अनैतिक आचरण का दोषी पाया गया है। फॉर एक्सेप्टिंग कैश, किसके लिए? फॉर मतलब है के लिए, एक्सेप्टिंग, एक्सेप्ट करने के लिए, एक्सेप्ट मतलब लेना, स्वीकार करना। कैश एंड गिफ्ट्स, नगद और उपहारों को। फ्रॉम बिजनेसमैन, किससे? बिजनेसमैन, व्यवसायी से। दर्शन हीरानंदानी, इन ल्यू ऑफ, इन ल्यू ऑफ का क्या अर्थ होता है? के बदले में। तो किसके बदले में? आस्किंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन पूछने के बदले में। इन द हाउस, सदन में। टारगेट करते हुए, टारगेट मतलब क्या है? लक्षित करना या निशाना साधना। हिज राइवल, उनके जो प्रतिद्वंदी हैं उससे क्वेश्चन पूछने के लिए। कौन है? अडानी ग्रुप्स। तो अडानी ग्रुप्स के लिए क्वेश्चन पूछने के लिए, कैश एंड गिफ्ट लेने के लिए उनको क्या किया है? गिल्टी पाया गया है। किसका? अनएथिकल कंडक्ट का, अनैतिक आचरण का। नेक्स्ट पैरा बढ़ते हैं। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, दैट मीन्स पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर का क्या अर्थ है? संसदीय कार्य मंत्री या संसदीय मामलों के जो मंत्री हैं, प्रहलाद जोशी, मूव्ड द मोशन, उन्होंने क्या किया? मूव किया। मूव करने का क्या अर्थ होता है? यहाँ पर वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है। तो मूव करने का मतलब क्या है? प्रस्तावित करना, कार्रवाई करना। तो प्रस्तावित किया या पेश करना। द मोशन, मोशन मतलब क्या है? प्रस्ताव को। टू एक्सपेल, किसके लिए? एक्सपेल करने के लिए, निष्कासित करने के लिए। टू टीएमसी एमपी, टीएमसी की जो एमपी है, तृणमूल कांग्रेस की सांसद, ऑन ग्राउंड ऑफ मतलब आधार पर। ग्राउंड ऑफ का मतलब क्या है? के आधार पर। किसके? अनएथिकल कंडक्ट। तो अनएथिकल कंडक्ट, जो अनैतिक आचरण है, उसके आधार पर। विच वाज एडॉप्टेड, जिसे क्या कर लिया गया? मान लिया गया, स्वीकार कर लिया। विच वाज एडॉप्टेड, जिसे स्वीकार कर लिया गया था। बाय द वॉइस वोट, ध्वनि मत। वॉइस वोट क्या है? ध्वनि मत। तो जिसे ध्वनि मत के द्वारा क्या कर दिया गया? पारित कर दिया गया। तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर प्रहलाद जोशी मूव्ड,
जो संसदीय कार्य मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, उन्होंने पेश किया द मोशंस, प्रस्ताव को टू एक्सपेल, निष्कासित करने का, द टीएमसी एमपी, टीएमसी की जो एमपी है तृणमूल कांग्रेस की, ऑन ग्राउंड ऑफ, के आधार पर, किस आधार पर, अनएथिकल कंडक्ट के आधार पर, विच वाज एडॉप्टेड, जिसे स्वीकार कर लिया गया, पारित कर दिया गया बाय द वॉइस वोट के द्वारा। अब मोइत्रा, जो महुआ मित्रा है, हु वाज डिसअलाउड, वह क्या किया गया था, उनको डिसअलाउड किया गया था। पैसिव का टेंस है कि महुआ मित्रा को, हु किन के लिए प्रयोग हुआ, महुआ मित्रा के लिए। वाज डिसअलाउड, वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है कि उनको डिसअलाउड किया गया। किससे? डिसअलाउड मतलब क्या है? अलाउ का मतलब होता है अनुमति देना, डिसअलाउ मतलब अनुमति नहीं देने के लिए। फ्रॉम स्पीकिंग, तो बोलने की अनुमति उन्हें नहीं दी गई। इन द हाउस, सदन में। लेटर, अब बाद में, लेटर का क्या अर्थ है? बाद में। तो बाद में उन्होंने क्या किया? लाइकेंड, लाइकेंड का मतलब क्या होता है? तुलना करना। तो उन्होंने तुलना की, जो कि हेडलाइन में लिखा गया था शॉर्ट फॉर्म में। तो उन्होंने तुलना की द एक्शन, जो यह कार्रवाई है, टू हैंगिंग, टू किससे तुलना की? हैंगिंग बाय द कैंगरू कोर्ट, कि कैंगरू कोर्ट के द्वारा फांसी दिए जाने से तुलना की। तो अभी जो हेडलाइन है हमारा क्लियर होता है कि उन्होंने महुआ मोइत्रा जो सांसद हैं टीएमसी की, हु वाज डिसअलाउड, जिन्हें डिसअलाउड किया गया था, बोलने की अनुमति नहीं दी गई थी, फॉर स्पीकिंग इन द हाउस, लेटर सी लाइकेंड, उन्होंने क्या किया? तुलना किया द एक्शन, टू, जो एक्शन है, जो कार्रवाई की गई है, उसको हैंगिंग बाय ए कैंगरू कोर्ट के द्वारा। एंड क्लेम्ड, और क्या किया? क्लेम किया। क्लेम करने का क्या अर्थ है? दावा करना। तो और क्या क्या है? दावा किया दैट की द पार्लियामेंट्री पैनल, जो पार्लियामेंट्री पैनल है, संसदीय पैनल, वाज बीइंग वेपनाइज्ड, उसको क्या किया जा रहा है? यहाँ पर पैसिव का टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव है, वाज के साथ बीइंग लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो वेपनाइज करने का मतलब है क्या? उसको हथियारबंद करना, हथियार बनाया जाना, एडॉप्ट फॉर यूज एज वेपन। तो क्लेम डैट, क्या क्लेम किया कि द पार्लियामेंट्री जो पैनल्स है, वाज बीइंग वेपनाइज, उसको वेपनाइज किया जा रहा, हथियारबंद किया जा रहा बाय द गवर्नमेंट, किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। किस लिए? टू फोर्स करने के लिए। फोर्स करने का मतलब है मजबूर करना। द अपोजिशन, जो विपक्ष है, उनको इनटू सबमिशन, किसमें? सबमिशन। सबमिशन मतलब क्या है? झुकना, समर्पण करना। तो उसके लिए क्या किया जा रहा है? मजबूर किया जा रहा है। द रिपोर्ट हैज़ ब्रोकन एवरी रूल, फर्दर महुआ मित्रा का ही कहना है क्या कि कह रही हैं द रिपोर्ट हैज़ ब्रोकन, कि रिपोर्ट ने क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया है। ब्रेक मतलब क्या है? तोड़ देना। यहाँ पर उसका थर्ड फॉर्म लगा है, द रिपोर्ट हैज़ ब्रोकन, कि उसने ब्रेक कर दिया है, तोड़ दिया है। एवरी रूल, सभी रूलों को, इन द बुक, जो भी बुक, लॉ बुक है, उसके रूल को तोड़ दिया है। इन एसेंस, एसेंस का मतलब क्या था? सार, संक्षेप। तो संक्षेप में क्या है? यू आर फाइंडिंग मी गिल्टी, आप पा रहे हैं मुझे दोषी। यू आर फाइंडिंग मी गिल्टी ऑफ ब्रेकिंग अ कोड, क्या? तोड़ने के लिए, किसको? कोड को, संहिता को तोड़ने के लिए मुझे दोषी पा रहे हैं। ऑफ इथिक्स, किसका? एथिक्स का। तो आचार संहिता को तोड़ने का आप मुझे दोषी पा रहे हैं। दैट डज नॉट एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है? अस्तित्व में होना, तो जो अस्तित्व में नहीं है। द कमिटी, फर्दर क्या है? द कमिटी, जो समिति है, इज पनिशिंग, कमिटी क्या कर रही है? पनिश कर रही है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है, इज के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब में आईएनजी लगा है। पनिशिंग मतलब क्या है? दंडित करना। तो पनिश कर रही है, दंड दे रही है, मी, मुझे, फॉर इंगेजिंग, इंगेज मतलब क्या है? शामिल होना। तो शामिल होने के लिए, या लिप्त होना, जुड़े होना, इस तरह से यूज करते हैं। तो फॉर इंगेजिंग, इंगेज होने के लिए। इन ए प्रैक्टिस, प्रैक्टिस में, प्रैक्टिस मतलब क्या है? आचरण में। दैट इज़ रूटीन, जो क्या है? रूटीन है। रूटीन करने का मतलब, कहने का मतलब क्या होता है? नियमित है। एक्सेप्टेड, और क्या है? स्वीकार्य है। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, तो स्वीकार्य है। एंड इनकरेज्ड, और क्या है? इनकरेज्ड है। इनकरेज्ड का मतलब क्या है? प्रोत्साहित है। इन द हाउस, हाउस में दैट मीन्स सदन में। सी सेड, उन्होंने कहा, वाइल एड्रेसिंग, एड्रेस करते हुए, जब वह एड्रेस कर रही थी। एड्रेस मतलब क्या? संबोधन करना। द मीडिया को, पत्रचार कर्मियों को। आउटसाइड, बाहर में, पार्लियामेंट्री हाउस, तो पार्लियामेंट्री जो सदन है उसके बाहर में वह मीडिया कर्मियों क्या कर रही थी? वह संबोधित कर रही थी। सराउंडेड बाई, सराउंडेड बाई का मतलब क्या? घिरा होना। तो उनके चारों तरफ अगल बगल थे। अपोजिशन लीडर, किससे घिरी हुई थी? विपक्ष के नेताओं से। इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल हैं सोनिया गांधी। तो सोनिया गांधी के सहित विपक्ष के जो नेता हैं उनसे घिरी हुई थी।
फर्दर है इसमें लोकसभा विटनेस, कि लोकसभा ने विटनेस किया। विटनेस करने का मतलब क्या है, किसी चीज़ का साक्ष्य होना। तो किसका साक्ष्य है, हीटेड एक्सचेंज। किसका साक्ष्य है, हीटेड एक्सचेंज। हीट एक्सचेंज का क्या अर्थ होता है, तीखी जो नोकझोंक है उसका साक्ष्य है। दैट मीन्स लोकसभा विटनेस, लोकसभा ने देखा। हीटेड एक्सचेंज, तीखी प्रतिक्रिया को देखा, तीखे नोकझोंक को देखा। ड्यूरिंग एन आवर लॉन्ग डिबेट, किसमें, आवर लॉन्ग डिबेट के दौरान, घंटों चलने वाली जो डिबेट्स है, बहस है, उसमें देखा गया। फ्रॉम 2 PM, कब से, 2 PM, 2 बजे दोपहर से। व्हेन द हाउस रीओपन, जब जो सदन है रीओपन हुआ। रीओपन करने का मतलब क्या है, फिर से शुरू होना। आफ्टर लंच ब्रेक, तो लंच ब्रेक के बाद फिर से खुला या फिर से शुरू हुआ। मोइत्रा वाज नॉट ओनली विगरसली, विगरसली का मतलब क्या होता है, जोरदार या उत्साह सहित, विथ ग्रेट एफर्ट। तो मोइत्रा वाज नॉट ओनली विगरसली सपोर्टेड, तो यहाँ पर पैसिव का टेंस है कि मोइत्रा वाज नॉट ओनली विगरसली सपोर्टेड, कि मोइत्रा को न केवल, ओनली का क्या मतलब है, केवल, एकमात्र, विगरसली, विगरसली मतलब है जोरदार या उत्साह सहित, विथ ए ग्रेट एफर्ट, उनको सपोर्ट किया गया। मोइत्रा वाज सपोर्टेड, कि न केवल उनको सपोर्ट ही किया गया बाई हर ओन पार्टी, उनके जो ओन पार्टी है, ओन मतलब खुद की, तो खुद की पार्टी के द्वारा, बट बाई ऑल इंडिया पार्टनर्स। तो ऑल इंडिया जो गुट है, इंडिया जो गुट है, उसके जो पार्टनर है, सहयोगी, उनके द्वारा भी उनको समर्थन दिया गया। किस तरह से दिया गया, विगोरसली। तो मोइत्रा वाज नॉट ओनली विगोरसली सपोर्टेड बाई हर ओन पार्टी, न केवल उनको अपनी जो पार्टी है उनसे सहयोग मिला, जोरदार समर्थन मिला। सपोर्ट मतलब क्या है, समर्थन करना, तो समर्थन मिला, बट बाई ऑल इंडिया पार्टनर्स। तो ऑल इंडिया के जो पार्टनर्स है, ऑल का मतलब यहाँ पर सभी है, तो सभी जो इंडिया के पार्टनर सहयोगी हैं उनके द्वारा भी समर्थन मिला। चलिए आगे देखते हैं। स्पीकर ओम बिरला रिफ्यूज टू अलाउ मोइत्रा टू स्पीक। क्या मतलब है, स्पीकर जो है, अध्यक्ष ओम बिरला, रिफ्यूज कर दिया। रिफ्यूज करने का मतलब क्या है, मना कर देना, इनकार करना। तो इनकार किए, सेकंड फॉर्म लगा है यहाँ पर। टू अलाउ, अलाउ मतलब है अनुमति देना, तो अनुमति देने से इनकार कर दिया। क्या, मोइत्रा टू स्पीक, जो महुआ मोइत्रा है उनको बोलने से इनकार कर दिए। इवन एज, जबकि, इवन एज मतलब जबकि, टीएमसीज लीडर, जो टीएमसी के लीडर हैं, तृणमूल कांग्रेस के नेता, इन द हाउस, हाउस में, सदन में, सुदीप बंदोपाध्याय एंड हिज कॉलीग, उनके जो कॉलीग हैं कल्याण बनर्जी, केप्ट प्लीडिंग, वह प्लीड करते रहे, आग्रह करते रहे। प्लीड मतलब क्या है, आग्रह करना। तो केप्ट प्लीडिंग, दैट मीन्स बार बार आग्रह करते रहे। विद द चेयर, किसके साथ, अध्यक्ष के साथ। टू अलाउ हर, उनको अलाउ करने के लिए। टू डिफेंड, किस लिए, डिफेंड हर सेल्फ, अपने आप को बचाव करने के लिए। डिफेंड मतलब बचाव करना, तो बचाव के लिए। बीइंग, बिफोर बीइंग एक्सपेल्ड, बिफोर मतलब पहले, किससे पहले, बीइंग एक्सपेल्ड, तो एक्सपेल्ड किए जाने से पहले, निष्कासित किए जाने से पहले। चलिए अब एक दूसरा न्यूज़ आर्टिकल देखते हैं जो इसी से संबंधित है। क्या है उसमें, अब इसी न्यूज़ से संबंधित एक हमारा अगला न्यूज़ आर्टिकल है जो बहुत ही छोटा सा है। चलिए उसमें जो शब्द का प्रयोग किया गया है उसको समझने की कोशिश करते हैं। महुआ सेज, महुआ कहती हैं, मोस्ट टेनेसेस विच हंट ऑफ अ वुमेन MP। क्या कहती हैं, महुआ सेज, महुआ कहती हैं कि मोस्ट, मोस्ट मतलब क्या, सबसे। टेनेसेस का मतलब क्या होता है, दृढ़ निश्चयी, दृढ़, कठिन, कठोर, इस तरह का है। तो क्या है, विच हंट है। विच हंट का मतलब क्या होता है, विच हंट का मतलब होता है ना, किसी व्यक्ति के विरुद्ध सार्वजनिक बदनामी का जो अभियान है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। या फिर इसको कैसे डिफाइन करेंगे, द एक्टिविटी ऑफ ट्राइंग टू फाइंड एंड पनिश पीपल हु होल्ड ओपिनियन, जिसके बारे में ओपिनियन है। क्या ये ऐसा एक्टिविटी, ऐसा गतिविधि है जिसमें लोग कोशिश करते हैं टू फाइंड करने के लिए, पाने के लिए, और पनिश करने के लिए, दंडित करने के लिए लोगों को जिनके बारे में ओपिनियन है। क्या, होल्ड ओपिनियन रखते हैं। क्या, टू बी अनएक्सेप्टेबल, कि समाज में क्या है, अनएक्सेप्टेबल है, या फिर डेंजरस टू सोसाइटी है, या फिर सोसाइटी के लिए खतरनाक है, तो उसके लिए भी विच हंट का प्रयोग किया जाता है। कैसी एक्टिविटी के लिए, ट्राइंग टू फाइंड एंड पनिश पीपल, जिसके बारे में ओपिनियन कैसा है कि वो समाज के लिए खतरनाक है। तो कहती है कि महुआ से, महुआ कहती हैं कि मोस्ट टेनेसियस, टेंसस, टेंसस मतलब है कठोर या कठिन या दृढ़ निश्चयी, विच हंट है
ऑफ ए वुमेन एमपी, एक महिला सांसद का। तो इसमें इसके मेन आर्टिकल को समझते हैं। मेन आर्टिकल में लिखा गया है, सराउंडेड बाय पार्टी कलीग एंड अपोजिशन मेंबर एट गांधी स्टैचू इनसाइड पार्लियामेंट। सराउंडेड बाय का मतलब क्या होता है? घिरे हुए होना। तो घिरे हुए किसके द्वारा? जो पार्टी के कलीग हैं उनके द्वारा, एंड अपोजिशन और विपक्ष के जो मेंबर हैं उनके द्वारा, सदस्यों के द्वारा, एट द गांधी स्टैचू, कहाँ पर? गांधी की जो स्टैचू है, मूर्ति है, वहाँ पर, इनसाइड पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के भीतर। अ डिफाइंड का मतलब क्या था? खुल्लम खुल्ला अवज्ञा करने वाला। महुआ मोइत्रा सेठ, महू मोइत्रा ने कहा कि हर एक्सपल्सन, उनका जो एक्सपल्सन है, दैट मीन्स निष्कासन, वाज द मस्ट टेनेसस विच हंट है। क्या है? सबसे जो डिटरमिन क्या है? निश्चयी। विच हंट है ऑफ वन, किसी का, ऑफ 78 वुमेन एमपी, जो 78 वुमेन एमपी है, वुमेन सांसद है, उसमें से सबसे मस्ट टेनेसस विच हंट है। अ फर्स्ट टाइमर, पहली बार, अ सिंगल वुमेन, एक जो अकेली महिला है, विथ नो पॉलिटिकल लीनेज। लीनेज का मतलब क्या होता है? राजनीतिक, जो लीनेज का मतलब वंश, वंशावली। तो उनका कोई भी राजनीतिक वंशावली नहीं है या राजनीतिक महत्व नहीं है। और आती कहाँ से? फ्रॉम अ फार फ्लंग, फार फ्लंग मतलब दूर दराज का जो कॉन्स्टिट्यूंसी है। कॉन्स्टिट्यूंसी का मतलब निर्वाचन क्षेत्र है, ऑन द बांग्लादेश बॉर्डर, जो बांग्लादेश की सीमा पर है। तो वहाँ से वह आती हैं। उनका कोई पॉलिटिकल लीनेज नहीं है, वंशावली नहीं है, वो राजनीतिक पार्टियों से बिलोंग नहीं करती हैं। तो यह क्या है? मोस्ट टेनेसस विच हंट है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। सी एडेड, उन्होंने आगे कहा, यू कांट हैंडल पावर, आप सत्ता को संभाल नहीं सकते हैं, एंड अथॉरिटी, और अथॉरिटी को। आई एम 49 ईयर ओल्ड, मैं 49 ईयर्स की हूँ। आई विल फाइट, मैं क्या करूँगी? फाइट करूँगी, दैट मीन्स लड़ूंगी। यू, आपसे, फॉर द नेक्स्ट 30 ईयर्स, अगले 30 सालों तक, इनसाइड एंड आउटसाइड द पार्लियामेंट। कहाँ लड़ेंगे? इनसाइड भी लड़ेंगे, भीतर भी, और बाहर भी पार्लियामेंट के लड़ेंगे। फ्लैंक्ड बाई, फ्लैंक्ड बाई का मतलब क्या होता है? घिरे हुए होना या किसी के नज़दीक होना, किसी के साथ होना। तो फ्लैंक्ड बाय द लीडर, या लीडर के साथ होना, तो नेताओं के साथ या फिर नेताओं से घिरे। ऑफ इंडिया ब्लॉक, जो इंडिया ब्लॉक है, गुट है। हु स्टेज, जिन्होंने स्टेज किया। वॉकआउट, क्या किया? वॉकआउट, प्रदर्शन किया, वॉकआउट कर गए। फ्रॉम लोकसभा, कहाँ से? लोकसभा से। मोइत्रा सेड, मोइत्रा ने कहा, टुमारो द सीबीआई विल बी सेंट, कि कल सीबीआई को भेजा जाएगा। विल बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगना, दैट मीन्स पैसिव का टेंस होना। फ्यूचर का पैसिव है कि विल बी सेंट, सीबीआई को भेजा जाएगा। कहाँ भेजा जाएगा? टू माई हाउस, मेरे घर पर। आई एम श्योर, मैं निश्चित हूँ। श्योर मतलब निश्चित होना। दे विल हैरस, हैरस करने का मतलब परेशान करना, मी, मुझे, फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ, अगला जो 6 महीना है वहाँ तक। बट आई वुड लाइक टू आस्क, लेकिन मैं क्या करूँगी? वुड लाइक टू आस्क, दैट मीन्स पूछना चाहूँगी। व्हाट अबाउट द ₹13,000 करोड़ कोल स्कैम, जो कोल स्कैम है, कोल स्कैम मतलब कोयला घोटाला, कितने करोड़ रुपए का है? 13,000 करोड़ रुपए का। उसके बारे में क्या? व्हाट अबाउट द ₹13,000 करोड़ कोल स्कैम ऑफ अडानी, अडानी का। दैट, जो कि सीबीआई एंड ईडी, जो सीबीआई है एंड ईडी, हैव नॉट लुक्ड एट, अभी तक उसको नहीं देखा। लुक एट मतलब क्या? अभी तक उसको नज़र में नहीं आया ना, तो नज़र में नहीं आया है या नहीं देखा है। फर्दर क्या है इसमें? कांग्रेस एमपी, जो कांग्रेस के एमपी है शशि थरूर, सेड ऑन एक्स, उन्होंने एक्स पर कहा, इट इज़ अ कंप्लीट, यह क्या है? कंप्लीट ट्रैवेस्टी है। ट्रैवेस्टी का मतलब क्या होता है? ट्रैवेस्टी का मतलब होता है उपहास का विषय, झूठा, बेतुका। यह क्या है? कंप्लीट, पूरी तरह से ट्रैवेस्टी है। फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली का मतलब क्या होता है? सौभाग्य से। इट हैज़ ओनली स्ट्रेंथन महुआ मोइत्रा, इसने केवल क्या किया है? इट हैज़ ओनली, ओनली मतलब क्या? केवल, एकमात्र। स्ट्रेंथन करना मतलब क्या है? मजबूत करना, ताकतवर बनाना महुआ मोइत्रा को। तो जो सांसद है उनको क्या किया है? मजबूत बनाया है। हु इज़ नाउ लाइकली टू बी री इलेक्टेड, जो क्या है? लाइकली टू, लाइकली का मतलब क्या है? संभावित होना। तो लाइकली क्या है? टू बी री इलेक्टेड, फिर से चुने जाने की संभावना है अभी। विथ अ बिगर मेजोरिटी, किसके साथ? बड़े बहुमत के साथ। मेजोरिटी मतलब क्या है? बहुमत के साथ। तो बड़े बहुमत के साथ चुने जाने की संभावना है, इलेक्ट होने की संभावना है। आल्सो, और भी, डू नोट मतलब ध्यान दें, हाउ द इंडिया पार्टीज़, कि कैसे जो इंडिया पार्टीज़ है, ऑल स्टूड, सभी स्टूड हैं। स्टैंड मतलब क्या? खड़ा होना। तो स्टूड है यहाँ पर, तो खड़े हैं विथ हर, उनके साथ। तो कांग्रेस एमपी शशि थरूर ऑन एक्स, शशि थरूर ने एक्स पर लिखा, कहा, क्या कहा है? इट इज़ ए कंप्लीट ट्रैवेस्टी, यह क्या है? कंप्लीट ट्रैवेस्टी है। दैट मीन्स क्या? बेतुका, झूठा, उपहास का विषय है।
फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से, इट हैज़ ओनली स्ट्रेंथन महुआ मित्रा, यह केवल क्या क्या है, ओनली स्ट्रेंथन किया है, मजबूती दिया है किसको, महुआ मित्रा को, हु इज़ नाउ लाइकली टू बी री इलेक्टेड, जो कि फिर से चुनाव में चुने जाने की संभावना है, विथ बिगर मेजोरिटी, किसके साथ, बिगर मेजोरिटी के साथ, दैट मीन्स बड़े बहुमत के साथ। ऑल्सो डू नोट, प्लीज़ नोट करें, हाउ द इंडिया, की कैसे जो इंडिया पार्टीज़ है, इंडिया जो गठबंधन है उसकी जो पार्टी हैं, ऑल स्टूड विथ हर, उनके साथ खड़ी हैं। एसपी चीफ अखिलेश यादव पोस्टेड ऑन एक्स, एसपी क्या है, समाजवादी पार्टी, तो उसके जो चीफ हैं प्रमुख अखिलेश यादव, उन्होंने पोस्ट किया, पोस्टेड ऑन एक्स, एक्स पर डाला क्या, इफ़ द मेथड, यदि द मेथड, जो मेथड है, यूज्ड मतलब उपयोग किया गया, टू एक्सपेल करने के लिए, एक्सपेल मतलब क्या है, निष्कासित करने के लिए, किसको, ऑपोजिशन एमपीज, जो विपक्ष के एमपीज है, सांसद हैं, उनको, इज़ अप्लाइड, तो उसको अप्लाई किया जाता है, पैसिव का टेंस है, अप्लाई मतलब कि उसको लगाया जाता है, किसके ऊपर, ऑन द रूलिंग पार्टी, जो सत्तारूढ़ पार्टी हैं उन पर अगर लगाया जाता है तो क्या होगा, इट विल लीव, तो ये उन्हें कर देगा, क्या करेगा, लीव मतलब क्या है, यहाँ पर रखना, छोड़ देना, देम, उन्हें, विथ ओनली हैंडफुल एमपीज, किसके साथ छोड़ देगा, ओनली, एकमात्र, केवल, हैंडफुल मतलब मुट्ठी भर, एमपीज सांसदों के साथ, इन द बोथ हाउसेस, इन बोथ हाउसेस, दोनों सदनों में। तो अखिलेश यादव क्या कहते हैं कि जो मेथड अप्लाई किया विपक्ष के एमपी को निष्कासित करने के लिए, यदि सेम मेथड अप्लाई किया जाता है रूलिंग पार्टी के ऊपर, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनके सिर्फ मुट्ठी भर एमपी ही रह जाएंगे, कहाँ, बोथ हाउसेस, दोनों हाउसेस में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में। तो यही हमारा न्यूज़ आर्टिकल था। आई होप आपको कुछ वर्ड मीनिंग्स का प्रैक्टिस हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।